ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बताइए बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। चलिए, आज के समाजी साइंस ऑनलाइन क्लास में तमाम तलबा व नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। संवेदा वीडियो लेसन्स की पेशकश मैं मोहम्मदी बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वलसंग तालुका भलकी ज़िला बिदर। मजमून समाजी साइंस जमात शशुम शाह शहरियत। चलिए बच्चों, एक सरगर्मी के जरिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तैयार है बच्चों? तो जल्दी से अपनी नोटबुक और कलम निकालिए और अहम नुकात को कलमबंद कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछले सबक में आपने हुकूमत के बारे में पढ़ा है ना बच्चों? तो बताइए हुकूमत के माने क्या है? इफ्रा, आप बताइए, सोचिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अवाम की खुशहाली के लिए नज़्म नफ्स को चलाने का इख्तियार जिस इदारे को हासिल है इसको हुकूमत कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हिंदुस्तान में किस किस्म की हुकूमत है? नाजिया, आप बोलिए। जी बहुत खूब, सही कहा आपने। हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज हुकूमत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। शिरीन, आप बताइए, जमहूरी हुकूमत किसे कहते हैं? जी सोचिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जमहूरी हुकूमत यानी हुकूमत अवाम की, अवाम से और अवाम के लिए रहने वाली हुकूमत है। चलिए बच्चों, आज हम हुकूमत से ही ताल्लुक़ रखने वाला सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मरकज़ी हुकूमत। प्यारे बच्चों, आज हम इन नुकात का मुताला करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मरकज़ी हुकूमत के माने क्या है और मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कौन से हैं और इन शोबों का क्या काम है। लोकसभा और राज्यसभा की तश्कील किस तरह हुई आज हम मालूम करेंगे और पार्लियामेंट के अख्तियारात व फ़राइज़ को जानेंगे। देन हिंदुस्तान के सदर हिंद और वज़ीर आज़म के अख्तियारात मालूम करेंगे। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इस वीडियो के ज़रिए पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। लोकसभा यानी ऐवान ज़रे, राज्यसभा यानी ऐवान बाला। हमारे मुल्क की पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में वाक़ है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोकसभा इजलास है। यहाँ हमारे अरकान पार्लियामेंट यानी MPs बैठे हुए हैं। लोकसभा इजलास स्पीकर की सदारत में मुनक्किद किया जाता है। लोकसभा के मौजूदा स्पीकर मिस्टर ओम बिरला है। प्यारे बच्चों, ये राज्यसभा इजलास है। राज्यसभा इजलास चेयरमैन यानी राज्यसभा के सदर की सदारत में मुनक्किद किया जाता है। राज्यसभा के मौजूदा सदर मिस्टर वेंकैया नायडू है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मरकज़ी हुकूमत क्या है। हिंदुस्तान 28 रियासतों और 8 मरकज़ी हुकूमत के मातहत वाली रियासतों का मजमुआ है। इस मजमुए की सरकार को मरकज़ी हुकूमत कहते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में 28 रियासतें और 8 मरकज़ी इलाके हैं। इन 28 रियासतों और 8 मरकज़ी इलाके को कंट्रोल करने वाली हुकूमत को हम मरकज़ी हुकूमत कहते हैं। चलिए अब देखते हैं मरकज़ी हुकूमत के शोबे कौन कौन से हैं। पहला है मजलिस क़ानून साज़, दूसरा है मजलिस आमिला और तीसरा है मजलिस अदलिया। तो मजलिस क़ानून साज़ का क्या काम होता है बच्चों? कानून बनाना मजलिस क़ानून साज़ का काम होता है। मजलिस आमिला का क्या काम होता है? यानी जो भी कानून बनाया गया उसको अमल में लाना मजलिस आमिला का काम होता है। और मजलिस अदलिया यानी इंसाफ करना मजलिस अदलिया का काम होता है। चलिए देखते हैं। मजलिस क़ानून साज़ में पार्लियामेंट के 2 ऐवान होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकसभा जिसको ऐवान ज़रे यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है, इसमें 545 अरकान हैं और इसके अंदर मैक्सिमम 552 अरकान हो सकते हैं।
और राज्यसभा को ऐवान बाला यानी कि अपर हाउस कहा जाता है। इसमें 245 अराकीन हैं और इसमें मैक्सिमम 250 अराकीन होते हैं। और नेक्स्ट है मजलिस आमिला। जो भी देखिए बच्चों, जो भी उसूल कानून, जो भी प्रोग्राम मजलिस कानून साज बनाती है, इसको अमल में लाना मजलिस आमिला का काम होता है। जैसा कि इसमें होते हैं हिंदुस्तान के सदर हिंद, हिंदुस्तान के वजीर आजम और मरकजी मजलिस विज़रा। मरकजी मजलिस विज़रा इसमें तमाम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, जैसा कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर वगैरह। मजलिस अदलिया इसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे इंसाफ किया जाता है। तो चलिए बच्चों, मरकजी हुकूमत के शोबे मालूम हो गए ना। मरकजी हुकूमत के शोबे 3 हैं। पहला है मजलिस कानून साज, इसका काम होता है कानून बनाना, और दूसरा है मजलिस आमिला यानी कानून अमल में लाना, इस शोबे का काम होता है, और तीसरा मजलिस अदलिया यानी इंसाफ करना, इस शोबे का काम होता है। तो समझ गए बच्चों मरकजी हुकूमत के शोबे। चलिए अब हम एक सरगर्मी करते हैं। तो तैयार है बच्चों? चलिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के ज़रिए मरकज़ी मजलिस विज़रा कौन से हैं और उनके क्या काम है मालूम करेंगे। मरकज़ी मजलिस विज़रा को हिंदुस्तान के सदर हिंद वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तकर्रुर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिस्टर अमित शाह जो कि वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर हैं, ये हमारे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग के ज़िम्मेदार होते हैं। सरहदी इलाक़ों के अफवाज की हिफाजत करते हैं। वज़ीर तालीम मिस्टर रमेश पोखरियाल यानी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तालीम को आम करना वज़ीर तालीम का काम होता है। वज़ीर तालीम स्कूलों को विज़िट करते हैं, स्कूलों का मुआयना करते हैं, स्कूलों में होने वाले मसाइल को देखकर इन मसाइल को हल करते हैं। तुलबा की तालीम व फलाह बहबूदी के लिए इक़दामात करते हैं। तदरीसी वसाइल मुहैया करते हैं। तरक्की बराए ख़वातीन वज़ीर मिसेस स्मृति ईरानी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ख़वातीन की फलाह व बहबूदी के लिए काम करते हैं। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमन फाइनेंशियल ईयर के बजट का तयन करते हैं। बजट का तखमीना करके बजट को पार्लियामेंट में पेश करते हैं। वज़ीर दिफा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजनाथ सिंह हैं यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कमांडर इन चीफ हिंदुस्तान के सदर हिंद होते हैं, लेकिन जो भी फैसले काबीना लेती है वो वज़ीर दिफा यानी राजनाथ सिंह की निगरानी में लेती है, जो कि मौजूदा मिनिस्टर हैं। इसमें हिंदुस्तान की मुसल्लह फ़ौज यानी बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज, फ़िज़ाई फ़ौज शामिल हैं। देश की रक्षा करना वज़ीर दिफा का काम होता है। वज़ीर ख़ारिजा यानी फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका काम होता है मुख्तलिफ ममालिक से हिंदुस्तान के रिलेशन को बरकरार रखते हैं। बताइए बच्चों, मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के नाम बताइए। नाज़िया आप बताइए। जी सोचिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मरकज़ी हुकूमत के 3 शोबे हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट है मजलिस कानून साज, सेकेंड है मजलिस आमिला और थर्ड है मजलिस अदलिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। शीरीन आप बताइए, लोकसभा के अरकान की तादाद कितनी है? जी माशाअल्लाह, बहुत खूब, सही कहा आपने। लोकसभा के अरकान की तादाद 545 है। चलिए अब हम जानते हैं लोकसभा की तश्कील। जैसे कि हम
लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान को MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ये जैसा कि लोकसभा है ये पार्लियामेंट के ऐवान ज़र्रीन है यानी कि लोअर हाउस है। अरकान का इंतखाब रास्त तौर पर अवाम से होता है यानी कि डायरेक्टली अवाम के ज़रिए होता है। यानी हिंदुस्तान के शहरी जिसकी उम्र 18 साल या इससे ज़ायद होती है वह अपना कीमती वोट देकर अपने पसंदीदा अरकान को मुंतखब करता है। इसमें अरकान की तादाद कितनी होती है बच्चों? इसमें अरकान लोकसभा के अरकान की तादाद 545 है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 552 हो सकती है। अब फिलहाल कितनी है बच्चों? इसमें लोकसभा के अरकान की तादाद फिलहाल 545 है, जिसमें 543 अरकान आम चुनाव के जरिए मुंतखब होकर आते हैं और बकाया 2 अरकान वो होते हैं एंग्लो इंडियन तबके के होते हैं जिसको हिंदुस्तान के सदर हिंद मुंतखब करते हैं। अब बच्चों आपको मालूम है एंग्लो इंडियन किससे कहते हैं? जिस एंग्लो इंडियन मीन्स वो यूरोपियन पर्सन, वो अंग्रेज जो हिंदुस्तान में रह रहा है और हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर चुका है, इसको हम एंग्लो इंडियन तबके कहते हैं। में अरकान की जो म्याद होती है उनकी मुद्दत होती है कितने साल होती है बच्चों? जैसा कि आप देख रहे हैं 5 साल होती है और राज्यसभा के अरकान की जो उम्र है उसमें 25 साल से ज़ायद होना चाहिए और लोकसभा का जो उम्मीदवार है वह क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए। यानी कि 543 जो अरकान हैं वो हिंदुस्तान के शहरी हैं और बकिया जो 2 अरकान हैं वो एंग्लो इंडियन के तबके के हैं जिसको हिंदुस्तान के सदर हिंद मुंतखब करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर कौन है बच्चों? जैसे ओम बिरला है, इसको जो क्या है हेड होते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं ये किसकी तस्वीर है बच्चों? ये ओम बिरला की तस्वीर है, ये जो क्या है लोकसभा के हेड होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं राज्यसभा की तश्कील कैसे हुई। जैसा कि हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा क्या है? पार्लियामेंट के अरकान है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ये लोकसभा क्या है? राज्यसभा ये पार्लियामेंट का ऐवान बाला यानी कि अपर हाउस कहा जाता है इसको। इसमें अरकान की तादाद 245 है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और राज्यसभा के अरकान की म्याद यानी इनका वक्फा कितने साल होता है बच्चों? इनका वक्फा 6 साल का होता है और राज्यसभा के अरकान का इंतखाब रास्त तौर पर अवाम से नहीं होता। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा लोकसभा में क्या होता है अरकान का इंतखाब डायरेक्टली होता है, अवाम के जरिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है रास्त तौर पे अवाम से नहीं होता, यहाँ पे इनडायरेक्टली होता है। राज्यसभा के अरकान का इंतखाब इनडायरेक्टली होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 233 अरकान को विधानसभा के अरकान मुंतखब करते हैं यानी कि तमाम स्टेट के MLAs मुंतखब करते हैं। बकाया जो 12 अरकान होते हैं वो अदब, फन, साइंस और समाजी खिदमत में तजुर्बा रखने वाले होते हैं जिसको हिंदुस्तान के सदर हिंद मुंतखब करते हैं और हिंदुस्तान के नायब सदर ही राज्यसभा के सदर होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप यह है हिंदुस्तान के नायब सदर। इनका नाम क्या है बच्चों? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनका नाम है वेंकैया नायडू। ये है हिंदुस्तान के नायब सदर यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है और यही हमारे राज्यसभा के सदर होते हैं। तो समझ गए बच्चों राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा की तश्कील कैसे होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें किस तरीके से सिलेक्शन होता है। समझ गए बच्चों? जी वेरी गुड। चलिए अब हम एक छोटे से सरगर्मी करते हैं। बताइए बच्चों पार्लियामेंट के 2 ऐवानों के नाम बताइए। यास्मीन आप बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पार्लियामेंट के 2 ऐवान हैं, फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा। लोकसभा यानी लोअर हाउस ऐवान ज़र्री और राज्यसभा ने अपर हाउस ऐवान बाला। नेहा आप बताइए लोकसभा के अरकान की तादाद कितनी है? जी बिल्कुल सही जवाब, लोकसभा के अरकान की तादाद 545 है। अब बढ़ते हैं अब नेहा आप बताइए राज्यसभा के सदर कौन है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका, हिंदुस्तान के नायब सदर ही राज्यसभा के सदर होते हैं। तो बच्चों आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं पार्लियामेंट के अख्तियारात व फ़राइज़। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तस्वीर किसकी है बच्चों? ये तस्वीर पार्लियामेंट के है और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं यानी कि 2 ऐवान होते हैं यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इनकी जो
पर उनके अख्तियारात, उनके फ़राइज़ कौन कौन से हैं, चलिए अब हम देखते हैं। पहला है कानून साजी का इख्तियार। तो सबसे पहला क्या है, पार्लियामेंट को कौन सा इख्तियार है बच्चों, कानून बनाने का इख्तियार है। पार्लियामेंट के जो दो अरकान हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनका काम क्या होता है, कानून बनाना होता है और ज़रूरत पड़ने पर कानून में तब्दीली व तरमीम करने का हक़ भी पार्लियामेंट का होता है। अगर कोई वज़रा या कोई वज़ीर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हैं या उसूल के मुताबिक काम नहीं करते तो इस वक्त उस वज़रा को उनके अहदे से बर्तरफ करने का भी हक़ पार्लियामेंट का होता है। सेकंड है माली इख्तियार, यानी कि माली मसौदा बिल, यानी कि आमदनी व खर्च का बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है बच्चों, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा की मंजूरी के बगैर हुकूमत को किसी भी किस्म का टैक्स जमा करने और खर्च करने का कोई अख्तियार नहीं होता। तो लोकसभा की मंजूरी के बाद उस बिल को राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा की मंजूरी के बाद उस बिल को हिंदुस्तान के सदर हिंद के पास भेजा जाता है। हिंदुस्तान के सदर हिंद के दस्तखत के बाद उस बिल को पास किया जाता है। देखिए आप, यह इंतज़ामी इख्तियार पार्लियामेंट के दोनों अरकान सरकार के कारगुजारियों की निगरानी करते हैं, इनके कामों की जांच करके इन्हें सलाह मशवरे देते हैं। फोर्थ वन, दस्तूर में तरमीम का इख्तियार। पार्लियामेंट के दोनों अरकान या लोकसभा और राज्यसभा को दस्तूर में तरमीम के बराबर का इख्तियार हासिल है। तो समझ गए बच्चों, पार्लियामेंट के इख्तियार जैसे कि आप देख रहे हैं, कानून साजी का इख्तियार यानी कानून बनाने का इख्तियार है, माली इख्तियार है, इंतजामी इख्तियार है और दस्तूर में तरमीम का इख्तियार है। चलिए बच्चों, अब हम एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। बताइए बच्चों, सबसे पहले माली मसौदा बिल कहाँ पेश की जाती है? शिरीन, आप बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे पहले माली मसौदा बिल लोकसभा में पेश की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अयान, आप बताइए, दस्तूर में तरमीम का इख्तियार किसको है? जी बिल्कुल सही जवाब का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दस्तूर में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट का है। अब हम देखते हैं सदर हिंद के इख्तियारात और हिंदुस्तान के सदर हिंद कौन हैं। सदर हिंद यानी जमहूरिया मुल्क के हाकिम आला को सदर हिंद कहते हैं। जो हमारा मुल्क क्या है, एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में क्या होता है बच्चों, हुकूमत अवाम की, अवाम से और अवाम के लिए होती है और अवाम के जरिए ही क्या है, एक जमहूरी मुल्क है। तो यहाँ के हाकिम आला कौन है, को क्या कहते हैं बच्चों, सदर कहते हैं, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। कौन है बच्चों, ये रामनाथ कोविंद की तस्वीर है। ये क्या है, हमारे हिंदुस्तान के सदर है। जैसा कि आपके घर में कौन होते हैं बच्चों, सदर? जी आप बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे घर में कौन होते हैं, दादा होते हैं या हमारे फादर होते हैं, जो हमारे घर की पूरी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। उसी तरह क्या है, मुल्क के सदर कौन है, रामनाथ कोविंद को, इनको क्या है, जमहूरिया मुल्क के सदर हिंद कहा जाता है। जैसा आपने देखा होगा अपने बच्चों, अपने बैंक गए होंगे ना, तो बैंक में सदर कौन होते हैं बच्चों? जी बैंक में मैनेजर होते हैं, जो बैंक की पूरी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। और कंपनियों में कौन होते हैं? कंपनियों में आप देखा होगा, कंपनियों में, बड़े बड़े कंपनियों में वहाँ भी क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो कंपनी के तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम जिम्मेदारियों को संभालते हैं। वैसे ही क्या है, हिंदुस्तान में हमारे मुल्क के हाकिम आला कौन है बच्चों? सदर हिंद है, इनका नाम है रामनाथ कोविंद। और इनकी सरकारी क़यामगाह राष्ट्रपति भवन है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन है, जो कि कहाँ पे है बच्चों? ये नई दिल्ली में है। और इनका क्या है, क़यामगाह यानी कि इनका कैबिन कहाँ होता है बच्चों? राष्ट्रपति भवन में, जो कि नई दिल्ली में है, जो कि हिंदुस्तान का सदर मुकाम भी है। लोकसभा, राज्यसभा के अरकान और सभी रियासतों के मजलिस कानून साज के अरकान मिलकर सदर हिंद का इंतखाब करते हैं। जैसे कि लोकसभा के 545 अरकान, राज्यसभा के 245 अरकान और सभी रियासतों के MLAs मिलकर हिंदुस्तान के सदर हिंद का इंतखाब करते हैं बच्चों। और सदर हिंद की मुद्दत कितने साल होती है बच्चों? इसमें सदर हिंद की मुद्दत उनकी 5 साल होती है। 5 साल के बाद फिर से क्या होता है, फिर से किसी भी मसौदा को कानून बनने के लिए सदर की दस्तखत जरूरी है। सदर हिंद मुस्लिह अफवाज के कमांडर इन चीफ होते हैं, यानी कि सदर हिंद क्या है, बर्री फौज, बहरी फौज और फिजाई फौज। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, बहरी फौज और फिजाई फौज, इन तीनों के क्या है, कमांडर इन चीफ यानी कि हेड होते हैं।
और इन्हें यानी कि सदर हिंद को जंग का ऐलान करने का हक भी होता है। मिसाल के तौर पर दस्तूर की दफ़ा 352 के तहत अगर गैर मुल्की हमले की सूरत हाल में मुल्क की हिफाजत के खातिर जंग का ऐलान करने का हक किसको होता है बच्चों? हमारे सदर हिंद को होता है, यानी कि हिंदुस्तान के सदर हिंद को होता है। और ये मुसलह फौज यानी बर्री फौज, बहरी फौज और फिजाई फौज के हेड होते हैं। सदर हिंद को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के तकर्रुर करने का इख्तियार होता है। जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, हाई कोर्ट यानी हमारे कर्नाटक की जो बड़ी अदालत है, इनके जजों का तकर्रुर कौन करते हैं बच्चों? सदर हिंद यानी कि हमारे मुल्क के सदर हिंद करते हैं। सदर हिंद को किसी मुजरिम को माफ़ कर देने या सज़ा का हकदार ठहराने का इख्तियार होता है। चलिए अब हम देखते हैं वज़ीर आज़म कौन है और उनके इख्तियारात व फ़राइज़ कौन से हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, कौन है बच्चों? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो इनका नाम क्या है बच्चों? आप बोलिए यास्मीन। बिल्कुल सही कहा आपने, इनका नाम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो फिलहाल क्या है हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म यानी कि प्राइम मिनिस्टर है। वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होते हैं। तो हुकूमत के कमाने क्या है बच्चों? जी आप बोलिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अवाम की खुशहाली के लिए नज़्म नक्श को चलाने का इख्तियार जिस इदारे को हासिल है इसे हम हुकूमत कहते हैं। तो वज़ीर आज़म क्या है? हुकूमत के सरबराह होते हैं और हुकूमत के सारे कामों काज क्या है वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होती है। और सरकार के सभी पॉलिसियों का ऐलान कौन करते हैं बच्चों? वज़ीर आज़म करते हैं। जैसा कि आप डिमोनेटाइजेशन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, और GST और क्या स्वच्छ भारत अभियान, इस तमाम पॉलिसियों का ऐलान कौन करते हैं बच्चों? ये हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं। हुकूमत के आला अहदों की तकसीम वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होती है। आला अहदों मीन्स जो आला अहदों पे जो तकर्रुर होता है वो जिम्मेदारी किसकी होती है? वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होती है। वज़ीर आज़म सदर हिंद से सिफारिश करते हैं, जैसा कि RBI गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं और अटॉर्नी जनरल है। जो भी आला अहदों के जो भी तकर्रुरात होते हैं उनकी तकर्रुर के लिए वो सदर हिंद से सिफारिश करते हैं। वज़रा में महकमों की तकसीम के लिए सदर को सिफारिश करते हैं। तो वज़ीर आज़म मजलिस वज़रा के मरकज़ी मजलिस वज़रा के हेड होते हैं, सदर होते हैं। और कौन से मिनिस्टर को कौन सा महकमा दिया जाए ये वज़ीर आज़म तय करते हैं और इनके तकर्रुर के लिए वो सदर हिंद से सिफारिश करते हैं। जैसा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट किसको दिया जाए और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसको दिया जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट किसको दिया जाए, ये कौन तय करता है बच्चों? ये हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तय करते हैं और इनकी तकसीम के लिए वो सदर हिंद से सिफारिश करते हैं। वज़रा को अहदे से बरतरफ करने के लिए सदर हिंद को सिफारिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई वज़ीर है जो दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हैं या कोई हुसूल के मुताबिक काम नहीं करते, तो ऐसी सूरत हाल में वज़रा को अब उनके अहदे से बरतरफ करने के लिए किससे सिफारिश करते हैं? सदर हिंद से सिफारिश करते हैं। सदर हिंद वज़ीर आज़म के एडवाइस पे फैसला लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के ज़रिए वज़ीर आज़म को किस तरह मुंतखब किया जाता है मालूम करेंगे। लोकसभा इलेक्शन 5 साल में एक मरतबा होता है। लोकसभा अरकान का इंतखाब हिंदुस्तान की अवाम के ज़रिए होता है। लोकसभा में मौजूदा अरकान 545 हैं, जिसमें 2 अरकान एंग्लो इंडियन तबके के होते हैं, जिसको हिंदुस्तान के सदर हिंद तकर्रुर करते हैं। 543 अरकान आम चुनाव के ज़रिए मुंतखब होते हैं। लोकसभा अरकान को हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में आबादी के लिहाज से तकसीम करते हैं, जो हर रियासत के लिए फ़िक्स होते हैं। हर रियासत से अलग अलग पार्टी से कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। वोटिंग होने के बाद जो पार्टी 50% यानी 272 सीट हासिल करती है, उस पार्टी के लीडर को हिंदुस्तान के सदर हिंद वज़ीर आज़म की हैसियत से तकर्रुर करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम सरगर्मी करते हैं। तो तैयार है बच्चों? चलिए देखते हैं आपने सबक कितना पढ़ा है। बताइए बच्चों, मरकज़ी हुकूमत के 3 शोबे कौन से हैं? शादिया आप बताइए। जी
शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप देख रहे हैं, मजलिस कानून साज, मजलिस आमिला और मजलिस अदलिया मरकजी हुकूमत के 3 शोबे हैं। चलिए बढ़ते हैं आप अगले सवाल की जानिब। पार्लियामेंट के 2 ऐवानों के नाम बताइए। आप बताइए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पार्लियामेंट के 2 ऐवान हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को ऐवान ज़रीन यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को ऐवान बाला यानी कि अपर हाउस कहा जाता है। बताइए बच्चों, हिंदुस्तान के मौजूदा सदर का नाम बताइए। अयान, आप बताइए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदुस्तान के मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का तकर्रुर कौन करते हैं? हाँ, आप बताइए। जी, वेरी गुड, शाबाश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का तकर्रुर सदर जमहूरिया करते हैं। अब बताइए बच्चों, हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म कौन हैं? हाँ, रेहान, आप बताइए। जी, सोचिए। बिल्कुल सही जवाब आपका। हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको घर पर काम के लिए कुछ सवालात दूंगी। उस सवालात को आपको हल करना होगा और अपने टीचर को बताना होगा। तो तैयार है ना बच्चों? करेंगे ना? चलिए, पहला सवाल है, आपको हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की फहरिस्त तैयार करना है। यानी कि 1947 से अब तक, यानी कि जब हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, जब से लेके अब 2021 तक जितने भी वज़ीर आज़म बने हैं, जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, उनकी आपको फहरिस्त तैयार करना है। तो सेकेंड है, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया की फहरिस्त तैयार करना है। यानी कि 1950 से अब तक जितने भी सदर जमहूरिया बने हैं, उनकी फहरिस्त तैयार करना है बच्चों आपको। और ये सवालात दो सवालात हल करके अपने टीचर को बताना है। तो करेंगे ना बच्चों? चलिए ठीक है। तो आज का लेसन इसी पे अख्ताम होता है। आज के लेसन का अख्ताम इसी पर होता है। मैं मोहम्मदी बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वलसंग, तालुका भालकी, ज़िला बीदर। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.